धर्म यात्रा चैनल में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। आज हमारा वीडियो है जिस पर हम चर्चा करेंगे संक्रांति, संक्रमण और आगे हम जिसको त्योहार के रूप में मनाते हैं उसके बारे में। मकर संक्रांति। मकर संक्रांति हम क्यों मनाते हैं, किस लिए मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, कब मनाते हैं और इसका जो है मुख्य पुण्यकाल कब है, इन सब के बारे में हम अभी बात करते हैं। तो संक्रांति का अर्थ होता है कि संक्रमण। संक्रमण का अर्थ होता है एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करना, एक राशि को छोड़ करके दूसरे राशि में प्रवेश करना, इसको हम संक्रमण कहते हैं और ये संक्रांति कहलाता है। तो अभी जो है वर्तमान में हम चर्चा कर रहे हैं मकर संक्रांति के ऊपर। तो ये मकर संक्रांति जो है सूर्य धनु राशि को छोड़ करके मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं और इससे जो है ये मकर संक्रांति होता है। अग्रिम राशि में सूर्य जो है अपना संक्रमण करता है और फिर एक मास तक ये इसी राशि में रहेंगे। तो इस तरीके से ये जो है मकर संक्रांति इसको। अब एक चीज़ यहाँ पर यह है कि मकर संक्रांति के दिन को और दूसरे किस नाम से, उसके बाद से हम किस नाम से जानते हैं, तो यहाँ पर यह है कि अयन 2 होता है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में 2 अयन होता है, उत्तर अयन और दक्षिण अयन। तो संक्रांति जो है मकर संक्रांति, मकर राशि में सूर्य के प्रवेश करने के बाद सूर्य उत्तर अयन में होता है और उसको हम उत्तरायण कहते हैं। ये चीज़ है। अब इस दिन जो है विशेष दान और स्नान धर्म स्थल में जा कर के जो हमारे पवित्र नदियां हैं इसमें जा कर के अगर हम स्नान करते हैं तो हमें पुण्य मिलता है। और यहाँ पर जो है हम एक चीज़ बताना चाहते हैं कि भविष्य पुराण में महर्षि वेदव्यास जी ने कहा है कि गंगा, सिंधु, यमुना, गोदावरी, प्रयाग इत्यादि ये जो पवित्र नदियाँ हैं इनमें सपत्निक अपने पत्नी के साथ जो वैवाहिक हैं, वैसे जिनका विवाह नहीं हुआ है वो स्वयं भी उसमें जा कर के स्नान करने से उन्हें जो है जन्म जन्म का जो पाप होता है उनसे उन्हें मुक्ति मिलती है। वो पाप से वो ये हो जाते हैं कि उनका पाप जो है वो कटित हो जाता है। इस दिन दान का जो है वो भी विशेषता है कि इस दिन दान देना चाहिए, हमें दान करना चाहिए। अब है कि दान क्या करना चाहिए और इसकी क्या विशेषता है, मैंने दान इस चीज़ को ही करने का क्या महत्व है, इसके बारे में हम थोड़ा बताएंगे आपको। तो इसमें जो है मकर संक्रांति में कंबल, गुड़, तिल, ये सारी चीज़ें जो हैं इनका दान हमें करना चाहिए। क्योंकि अभी जो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अभी का जो समय है ये बहुत सर्दी का समय है और सर्दी में हमें कंबल का दान करना चाहिए, तिल का दान हमें करना चाहिए, गुड़ का दान करना चाहिए, क्योंकि इन सब की जो प्रवृत्ति है वो गर्म है। तो सर्दी में गर्म वस्तु का दान करने से जो सामने वाला जिसको हम दान दे रहे हैं उसे उसकी से आत्मा की तृप्ति होती है, सुखानुभूति होती है। तो ये दान करने से हमें पुण्य मिलता है, हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। अब हम देख सकते हैं कि अभी बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास कि सोने के लिए रजाई नहीं है, चादर नहीं है, उनके पास देह पर जो है वस्त्र नहीं है। तो ऐसे में ऊनी कपड़ा, ऊनी वस्त्र जो है जो हमें सर्दी से बचा सके, कंबल जो है, इस चीज़ का दान करने से या फिर गुड़ खाने से हमें शरीर में जो है वो गर्मी महसूस होती है, हम सर्दी से बच पाते हैं। तो ये सारी चीज़ों का दान करने से हमें, क्योंकि दान ये है कि कहते हैं कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। तो दूसरों का भला करना ये सबसे बड़ा पुण्य है। और ऐसे में जो है अगर हम इसके पास ऐसी वस्तु नहीं है जिससे कि वो सर्दी से बच सके, अगर हम उनको कंबल दे रहे हैं, उनको हम वस्त्र दे रहे हैं पहनने के लिए, या फिर खाने में एक सामग्री ऐसा है गुड़ जिसके माध्यम से वो कुछ खा रहे हैं, तो उनकी आत्मा की जो तृप्ति होगी, उनकी इच्छा जो है, उनकी भूख जो है वो जो मिटेगी, तो वो हमें कहीं ना कहीं प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देंगे और इससे हमें पुण्य की प्राप्ति होगी और हमें ये करना भी चाहिए।
अब यहाँ पर हम एक चीज़ बताना चाहते हैं कि अब है कि इसको हम किस टाइम में करें, कब करें। तो हमारा ये ग्रंथोक्त बात है, श्लोक है कि तिथि वासर नक्षत्र योगः करणमेव च इति पंचांगमाख्यातम व्रत पर्व विनिर्दिशेत। ये 5 अंग हैं पंचांग के, और पंचांग के माध्यम से ही हम किसी व्रत का, त्योहार का, पर्व का निर्धारण करते हैं। तो ये 5 अंग हैं पंचांग, इनका नाम है पंचांग। जैसे नाम है वैसे ही 5 अंग यस्य सह पंचांगः, इनका 5 अंग हो। तो 5 अंग क्या क्या है? तिथि, वासर माने दिन, नक्षत्र, योग, करण, ये हमारे इनके 5 जो हैं वो अंग हैं जिससे पंचांग बनता है। उदय कब होता है, अस्त कब होता है, इनमें इन सब का जो है वो निर्णय करके हम किसी भी व्रत त्योहार का हम निर्धारण करते हैं। तो अब ये पंचांग के माध्यम से जो है 14/1/2022 को ये जो है टाइम स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से है, तो हम एक टाइम लेकर के चलते हैं। हमारा जो मानक है उसमें हम इसका जो है ये मुख्य जो है ये पुण्य का समय है। इस टाइम में हम स्नान आदि करें, दान करें। स्नान और दान ये 2 चीज़ जो है ये मुख्य रूप से हमें करना चाहिए। और एक चीज़ यहाँ पर ना भूलें कि ये स्नान करने के बाद सूर्य को अर्घ्य निश्चित तौर पे हमें देना चाहिए। अगर हम गंगा में स्नान कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। जहाँ भी किसी भी तीर्थ स्थल में अगर हम स्नान कर रहे हैं तो सूर्य का जल देना ये जो है बहुत पुण्य का जो है वो काम है उस दिन। सामने चूँकि आप देखेंगे कि जब स्नान कर रहे होंगे और अगर सूर्य उदय हो रहे हैं तो उस टाइम में आप सूर्य के सम्मुख होकर के अगर हम सूर्य को जल दे रहे हैं तो ये बहुत बढ़िया होता माना जाता है इसको हमारे ग्रंथ में, हमारे धर्मशास्त्र में। तो ये चीज़ करना ना भूलें। अगर आप घर में स्नान कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप घर में जल लें और आप जहाँ पर सूर्य आपका दर्शन हो रहा है वहाँ पर जा कर के आप जल जो है वो सूर्य को चढ़ाएं। अगर वो आपके आसपास ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर कि सूर्य का दर्शन हो तो स्मरण केवल करने से, स्मरण मात्र से जो है आप सूर्य को सूर्यार्घ्य दे सकते हैं। इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और हम अभी बता रहे थे, इससे पहले भी शायद मैंने बताया है कि स्नान करने में अगर तीर्थ स्थल में जाकर के हम स्नान करते हैं तो पुण्य होता है। अगर हम तीर्थ स्थान में नहीं जा पाते हैं तो ऐसे में क्या करेंगे हम, तो घर में अगर हमारे कोई नदी का जल हमारे घर में रखा हुआ है तो स्नान के जल में उसको हम मिला करके उससे स्नान करते हैं, फिर भी हम पुण्य का भागी होते हैं। बाय द वे मेरे पास वो भी नहीं है मेरे घर में, तो आप गंगा का स्मरण करके, यमुना का स्मरण करके, प्रयागराज का स्मरण करके, हरिद्वार का स्मरण करके आप स्नान करें, फिर भी आपको पुण्य मिलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, स्मरण मात्रेण आपको पुण्य मिलेगा, ये चीज़ है। तो ये सूर्य संक्रांति पुण्य काल जो है सूर्योदय से लेकर के 12 बजे तक हम इस काम को करेंगे, स्नान, दान इत्यादि। बहुत बहुत धन्यवाद।